हेलो फ्रेंड, दिस इज बीना सेठी और आज आपको बताने वाली है अच्छे परांठे का सीक्रेट। बहुत सारे लोग सर्दी के दिनों में तरह तरह के परांठे बनाते हैं और उनके परांठे सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग परांठे बनाने के नाम से ही डरते हैं। ऐसा क्या होता है, क्या सीक्रेट है कि किसी के परांठे बहुत अच्छे बनते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको शायद कोई मसाला बताने वाली हूँ। नहीं, मैं आपको मसाला नहीं बल्कि आपको बताने वाली हूँ कि परांठे के लिए अगर आपने आटा गूंदना है, डो तैयार करना है, तो वो डो कैसे तैयार करते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपका प्लेन रोटी बनाने के लिए आपने चपाती के लिए डो तैयार किया है उसी से परांठे बनते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता। तो डो बनाते समय क्या सीक्रेट चीजें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए? तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आप परांठा किसका बनाने वाले हैं, क्योंकि अब सर्दियां आ रही है तो नेचुरली हर कोई मूली का, रेडिश का परांठा भी खाना चाहता है, आलू का परांठा भी खाना चाहता है, पोटैटो मसाला परांठा, या फिर पनीर का परांठा खाते हैं, गोभी कॉलीफ्लावर का पराठा, प्याज ऑनियन का पराठा, मेथी फेनुग्रीक का पराठा, जो कि कॉमन है, सर्दियों में सब खाते हैं। तो आपने बेसिकली देखना है कि आप जिसकी स्टफिंग करने वाले हैं वो मेनली दो तरह की स्टफिंग होती है। या तो आपकी स्टफिंग बहुत सॉफ्ट होती है या आपकी स्टफिंग थोड़ी सी हार्ड होती है। तो आप देखिए, रेडिश की स्टफिंग हमेशा सॉफ्ट होती है। आप इसका कितना ही पानी निचोड़ लीजिए फिर भी आपको इसमें थोड़ा सा पानी मिलेगा। पोटैटो हमेशा गीले होते हैं, ये भी काफी सॉफ्ट स्टफिंग होती है। पनीर भी आप इसका कितना पानी निकाल लीजिए फिर भी जब आप इसको मैश करते हैं तो आप देखते हैं इसकी स्टफिंग सॉफ्ट है। लेकिन गोभी अगर आप उसको ग्रेट करते हैं और आपने नमक नहीं डाला है तो ये हमेशा ड्राई और हार्ड स्टफिंग होती है। इसी तरीके से प्याज में अगर आपने नमक नहीं डाला है, उसको बारीक बारीक चॉप किया है, तो ये भी काफी हार्ड स्टफिंग होती है। और मेथी फेनुग्रीक को अगर आपने धो के और अच्छे से चॉप करके सुखा लिया है, उसके पत्तों में पानी नहीं है, तो वो इस कैटेगरी में आएगा। और अगर अभी उसके पत्तों में पानी है तो वो इस कैटेगरी में आएगा। तो बेसिकली हम दो तरह के डो तैयार करते हैं, एक हार्ड स्टफिंग के लिए, एक सॉफ्ट स्टफिंग के लिए। तो सॉफ्ट के लिए हमें ध्यान देना है। आप एक अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप समझिए कि दो मेटल्स हैं और दोनों की मैलिएबिलिटी सेम है, यानी कि अगर आप उसको पीटते हैं तो वो एक जैसी चादर की फॉर्म में फैलते जाते हैं और दोनों एक जैसे, आप उनको एक के ऊपर एक रख के बीट कर रहे हैं तो दोनों एक साथ फैलते हैं। सेम आपने यहाँ ध्यान देना है कि अगर आपका डो वो सॉफ्ट है और आपकी जो स्टफिंग है वो भी सॉफ्ट है, फिर आप रोटी को थोड़ा सा बेलने के बाद उसको बोर्ड के ऊपर फिर आप उसमें क्या करें, हल्का सा घी लगाएं, थोड़ा सा नमक जो है हमेशा डो के अंदर, यानी कि जब आपने आधी रोटी बेल ली है उसके बाद नमक डालें। कभी भी स्टफिंग के अंदर नमक नहीं डालना। बाकी सारे मसाले आप डाल सकते हैं, मिर्च डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, अनारदाना डाल सकते हैं, लेकिन नमक आपने स्टफिंग में ऐड नहीं करना। आपने उसको हमेशा जब आप आधी रोटी बेल लेते हैं उसी में डालना है। फिर आप उसके ऊपर स्टफिंग रखिए, उसको फिल करिए और अब आप उसको जब बेलना स्टार्ट करेंगे तो जिस स्पीड से आपका आटा फैलेगा उसी स्पीड से आपकी स्टफिंग फैलेगी और वो यूनिफॉर्मली क्या होगी, चारों तरफ फैल जाएगी। आपको पराठा बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपकी ये हार्ड है स्टफिंग तो आपने जो आटा लगाना है, डो तैयार करना है, वो थोड़ा सा हार्ड तैयार करना है। और उसमें जब आप इस तरह से स्टफिंग भरेंगे और उसको बेलेंगे तो आप क्या देखेंगे कि डो और स्टफिंग एक साथ फैल रही हैं। अगर इसका आपने उल्टा कर दिया, सॉफ्ट डो के अंदर आपने हार्ड स्टफिंग कर दी या हार्ड डो के अंदर आपने सॉफ्ट स्टफिंग कर दी, तो आप देखेंगे या तो वो सारा की सारा स्टफिंग उस आटे को तोड़ के बाहर आ जाएगा या एक ही साइड रह जाएगा, आधी तरफ स्टफिंग आएगी ही नहीं, आधी तरफ सारी स्टफिंग आ जाएगी और आप पराठा बनाने से हमेशा डरते रहेंगे। तो ये था छोटा सा हैक कि कैसे आपने डो तैयार करना है, सॉफ्ट के लिए सॉफ्ट और हार्ड के लिए हार्ड, और अगर वो इंटरमीडिएट है
तो आप अपना डो भी इंटरमीडिएट तैयार करिए। अब आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि कल आपको किसी नई चीज का परांठा बनाना पड़ता है, आप वड़ी का परांठा बनाते हैं, आप चावल का परांठा बनाते हैं या किसी और सब्जी का परांठा बनाते हैं, तो आपने देखना है कि स्टफिंग हार्ड है कि सॉफ्ट। सॉफ्ट है तो सॉफ्ट आटा लगाइए और हार्ड है तो हार्ड आटा लगाइए और सर्दियों में पराठे खाते जाइए और खाते जाइए। थैंक यू वेरी मच।